इमेजिन कीजिए कि वो समय दूर नहीं है जब स्पेस ट्रैवल एक सिंपल फ्लाइट जितना ही कॉमन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप वीकेंड ट्रिप के लिए चांद पर जा रहे हो और वापसी में वो सेम रॉकेट वापस अर्थ पर सेफली लैंड हो रहा हो। साउंड अनबिलीवेबल राइट? पर इस फ्यूचर को पॉसिबल बनाने की कोशिश में जुटे हैं इलॉन मस्क, जिनका विजन स्पेस एक्सप्लोरेशन को पूरी तरह से बदल देने वाला है। इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो रीयूजेबल है, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दुनिया का पहला फुल्ली रीयूजेबल ऑर्बिटर रॉकेट है जिसे फैल्कन 9 कहते हैं। और ख़ास बात यह है इसकी कि लॉन्च के बाद ये रॉकेट अपने आप को अर्थ पर वापस सेफ और कंट्रोल्ड तरीके से लैंड कर सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये काम कैसे करता है। फैल्कन 9 एक 2 स्टेज रॉकेट है। इसका पहला स्टेज, जो सबसे बड़ा है, लॉन्च के बाद एक सर्टेन हाइट तक रॉकेट को पुश करना है। जैसे ही ये बूस्टर का काम खत्म होता है तो ये खुद से अलग होकर वापस अर्थ की तरफ लौटता है। स्पेसएक्स ने रोबोटिक आर्म्स का एक खास सिस्टम तैयार किया है जिसे कि मैगजिला कहा जाता है। ये रोबोट आर्म ग्राउंड पर फैल्कन 9 को लैंड करते वक्त कैच करती है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी प्रिसाइज होती है कि ये सोच पाना भी मुश्किल होता है कि इतनी हाई वेलोसिटी से आ रहे किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को इतनी स्मूथली लैंड कराया जा सकता है। फैल्कन 9 को रीयूजेबल बनाने के लिए स्पेसएक्स ने कई एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इसमें पावरफुल इंजन्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं ये रॉकेट को लॉन्च के बाद रिवर्स थ्रस्ट की मदद से वापस अर्थ की तरफ खींच सके। इसके अलावा एडवांस जीपीएस और लैंडिंग सॉफ्टवेयर को बिल्कुल सही जगह पर लाने में मदद करते हैं। मैगजिला रोबोटिक आर्म फैल्कन सिस्टम के लैंडिंग के टाइम रॉकेट को पकड़ने का काम करते हैं। ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि रोबोटिक आर्म्स को मिली सेकेंड लेवल की प्रिसाइजन में काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं इस रीयूजेबल टेक्नोलॉजीज के सबसे बड़े इम्पैक्ट यानी कि कॉस्ट सेविंग की। फैल्कन 9 जैसे एक रॉकेट को बनाने में लगभग $60 मिलियन का खर्चा आता है। इलॉन मस्क का कहना है कि अगर हम इस रॉकेट को 10 बार रीयूज कर पाए तो हर लॉन्च की कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो जाएगी और ये सेविंग स्पेस मिशन को अफोर्डेबल बना सकती है, जिससे कि छोटे देश और कंपनीज के लिए भी स्पेस में प्रोजेक्ट भेजना पॉसिबल हो सकता है। इलॉन मस्क का विजन सिर्फ रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाने तक ही सीमित नहीं है। उनका अनलिमिटेड गोल है मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी को स्थापित करना। मस्क के विजन के अनुसार जब रॉकेट टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती और एफिशिएंट हो जाएगी तब मार्स और मून जैसे डेस्टिनेशन पर मिशन भेजना प्रैक्टिकल हो जाएगा। स्पेसएक्स का अगला बड़ा टारगेट स्टारशिप रॉकेट सिस्टम है, जो ना केवल रीयूजेबल होगा बल्कि इंसानों और बड़े पेलोड्स को मार्स तक ले जाने में भी कैपेबल होगा। स्टारशिप में इलॉन मस्क का विजन और भी बड़ा है। वो चाहते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाए और अर्थ के रिसोर्सेस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके। इलॉन मस्क और स्पेसएक्स की इस रीयूजेबल टेक्नोलॉजीज ने पूरे स्पेस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। इससे ना केवल लॉन्च कॉस्ट्स कम हो जाएंगी बल्कि हर लॉन्च की स्पीड और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। इसी टेक्नोलॉजी के कारण स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नए मिशंस और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां स्पेस ट्रैवल उतना ही एक्सेसिबल हो जितना कि किसी दूसरी कंट्री में जाना। ऐसे में इलॉन मस्क का ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्पेसएक्स के लिए नहीं बल्कि प्योरली ह्यूमन रेस के लिए फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इलॉन मस्क का ये रीयूजेबल रॉकेट कॉन्सेप्ट दिखाता है कि अगर किसी विजन को लेकर आप में जुनून है तो उसे सच में बदला जा सकता है। ये सिर्फ स्पेस की यात्रा के लिए ही नहीं है बल्कि ह्यूमन इंजेन्युटी और डिटर्मिनेशन का ये एक सिंबल भी है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की ओर देखें तो शायद आपको ये पता होगा कि ऊपर जाने वाला रॉकेट सिर्फ एक बार जाने के लिए ही नहीं बनाया गया है बल्कि उसको दोबारा वापसी के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें।